जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल में। भक्तों, जब भी संसार में पाप बढ़ते हैं, मन अशांत होता है और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को एक ऐसा दिव्य व्रत प्रदान करते हैं जो मनुष्य के सभी कष्टों का नाश कर देता है, और वह है एकादशी का पुण्य व्रत। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में दरिद्रता, रोग, भय और पाप दूर हो जाते हैं तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिरी एकादशी माता का प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान विष्णु ने इस व्रत को इतना महान क्यों बताया, और कौन सी ऐसी अद्भुत कथा है जिसे सुनने मात्र से हजारों यज्ञों का फल प्राप्त होता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे एकादशी व्रत का महत्व, उसकी का चमत्कारी कथा, व्रत की सही विधि और वह रहस्य जिसे सुनकर स्वयं देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सर्वप्रथम करते हैं ग्यारस माता की कथा का रसपान। एक बार प्रेम से बोलिए, ग्यारस माता की जय। एक बार एक बूढ़ी माँ ने वृद्धावस्था में एकादशी का व्रत रखा। वैसे तो वह अपने पूरा जीवन काल में एकादशी का व्रत रखती आ रही थी, लेकिन वृद्धावस्था होने के बाद भी वह इस व्रत को उतने ही निष्ठा और उतने ही नियम के साथ रख रही थी। वृद्धावस्था में तो वैसे भी बहुत सारी बाधाएं होती है। वैसे तो बूढ़ी माँ को भगवान की कृपा से सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना हेतु इस कठिन व्रत को रखने लगी। वे अधिकतर एकादशी का व्रत निर्जल ही रखती थी। एकादशी का दिन आने पर उन्होंने इस बार भी निर्जला का व्रत रखा। दिन भर उपवास रहकर प्यास लगने लगी, लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने मन को संयमित रखकर पूजा पाठ किया और कथा सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल प्रदान किए। दोनों हाथों से दोना भरकर शक्कर भी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से वह बड़ी देर तक पानी में हाथ पैर डालकर बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ी देर के लिए राहत मिली, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फिर से मुख सूखने लगा। एक तो धूप, ऊपर से इस कारण बूढ़ी माँ को बहुत बेचैनी होगी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति ही कुछ इस प्रकार होती है। फिर जैसे तैसे रो रो कर किसी प्रकार दिन कट गया। अब पहाड़ सी रात उनके सामने थी, जिसका कटना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़े पड़े भी शांति नहीं मिल रही थी और बूढ़ी माँ प्यास के मारे बार बार करवट बदल रही थी। कई बार वे घर से बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे चारपाई पर पड़ी पड़ी बार बार एकादशी माता का ध्यान करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिए, आप मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं भली भांति आपका यह व्रत कर सकूं। यह पहाड़ की रात शांति के साथ बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ गई थी जा रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी। चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। तब उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परिवार भर के सभी लोग उनके समक्ष इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, अम्मा जी, क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस बुढ़ापे में इतना कठिन कार्य क्यों कर रही हो? अम्मा जी की शक्ति हो तभी भक्ति होती है। जब आपकी सामर्थ्य निर्जल व्रत करने की ही नहीं है, तो आप क्यों जल का त्याग कर रही हैं? आप पानी पी लीजिए। तब वे बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से कहने लगी, अरे, मेरे तो प्राण ही निकलने जा रहे हैं। जरा कोई मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। तब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दिया। तब उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता ने सोचा कि यह तो बूढ़ी अम्मा है और बहुत नियम पालन के साथ व्रत भी रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ली जाए। तब वे
आधी रात को मुर्गा बनकर आवाजें लगाने लगी। अपने घर के द्वार पर मुर्गे की बांग सुनकर दादी जल्दी से उठी। सोचा शायद सुबह हो गई, लेकिन जब बाहर जाकर देखा तो आसमान में तो उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। उन्हें प्यास तो लग रही थी। अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा, किंतु आखिरकार उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं व्रत पूरा करके ही पानी पीऊंगी, भले आज मेरे प्राण ही निकल जाए। यह सोचकर वह फिर से चारपाई पर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक छोटी सी बालिका बनकर एक ग्लास में शरबत लेकर उनके सिराहने खड़ी हो गई और जोर से आवाज लगाकर कहने लगे, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर यह शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचा गया, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने तो निर्जल व्रत कर रखा है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। यह सोचकर वह शांति से अपनी चारपाई पर फिर से लेट गई। अब बहुत तेज लग चुकी थी। जब बहुत तेज की प्यास लगती है तो चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, यहाँ तक कि सपने भी पानी के ही आते हैं। पानी पीने की तड़प इतनी थी कि थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ी माँ को ऐसा लगा मानो किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो, और वे बहुत देर तक कुएं में पानी के बीच में हाथ पांव चलाती रही, किंतु अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलती दिखाई दी, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी और मारे प्यास के उनका कंठ ही सूखने लगा। उनके प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी माँ का कोई भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की वहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी थी। थोड़ी ही देर में बाहर उजाला होने लगा। ऐसा लगा मानो सवेरा हो गया है। बूढ़ी माँ ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अब सवेरा होने में बस कुछ ही क्षण बाकी है। यह जानकर वे बड़ी शांति से इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी माता किसी भी तरह अपने व्रत से नहीं टल सकती, अपना व्रत बीच में नहीं तोड़ सकती। वह उनके सत्य व्रत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान की पूजा पाठ की, एकादशी माता की कथा सुनी, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात फिर माता ने खुद भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब किसी प्रकार की कोई भी कमी या अभाव नहीं था और वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत उसी प्रकार निर्जल रखने लगे और फिर एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह अपने जीवन में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी माता जैसे आपने उन बूढ़ी माँ और उनके परिवारजनों को सुख समृद्धि प्रदान की, जैसे आपने बूढ़ी माँ को अंत में मोक्ष प्रदान किया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को सुख सुविधाएं प्रदान कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और मोक्ष प्राप्ति करने हेतु जिन भक्तों की इच्छा है उन्हें मोक्ष प्रदान करना। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन में सुख शांति और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा ला सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप भगवान विष्णु और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो जीवन अमृत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पावन एकादशी व्रत की कथा एवं महत्व। आप सभी भक्तों को पद्मनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी व्रत भी कहते हैं, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की आप पर विशेष कृपा सदैव बनी रहे। आप और आपका समस्त परिवार सर्वदा प्रभु की शरण में रहे। आपको बता दें कि आज
अधिक मास शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी का व्रत है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ मानी जाती है। इस एकादशी का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हजारों यज्ञ तीर्थ स्नान और दान का फल सहज ही प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि यह एकादशी मनुष्य के समस्त पापों का नाश करके उसे सुख समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती है। पद्मनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन आदि सब पापों नष्ट हो जाते हैं। गोदान, तीर्थ और पूर्णिमा में स्नान, शिवरात्रि का व्रत करने, स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकमात्र पद्मनी एकादशी का व्रत करने से, कथा महत्व श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी के समान कार्य करता है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि स्वतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत कथा को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इस व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। पद्मनी एकादशी व्रत कथा को सुनने से पूर्व आइए हम सभी सर्वप्रथम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। हे प्रभु, समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, हम इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। हे कमल नयन, हे भगवान श्री विष्णु, आप हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। प्राचीन काल में दक्षिण देश में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक महंत रहा करते थे। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। उसके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। वह लड़का 12 वर्ष का था। इससे पहले वह अपने गांव में अपने चाचा चाची के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैकई लगाई कि बेचारे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया। वह भागकर किसी संत के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहां पर एक मंदिर भी स्थित था। उस लड़के का नाम गरीबदास था। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। उसका यह काम था कि दोपहर और शाम को बनाई बनाई रोटी खाई और आराम से सो गया। यही गरीबदास की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। पढ़ाई लिखाई तो मानो कोसों दूर था। पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना, यही एकमात्र कार्य था। अब ऐसे ही एक दिन एकादशी का दिन था। उस मंदिर के महंत जी ने गरीबदास से कहा, देखो गरीबदास, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू ले जाओ। दोपहर में स्नान करना और वन की कंडी बनाकर आग सुलगा लेना। पानी से उस जगह को पवित्र कर लेना, समझे? गरीबदास ने कहा, जी गुरुजी, मैं समझ गया। तब महंत जी ने आगे कहा, अपने अंगूछे पर आटा गूंदना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडलू दूंगा, इससे तुम पानी भरकर उसी से काम चलाना। आधा आधा पाव के 4 टिक्के बनाकर फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? गुरु जी की बातों को सुनकर गरीबदास को गुस्सा आ गया। उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, तो गुरु जी अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? गरीबदास के इस जवाब पर महंत जी को गुस्सा आ गया और वे नाराज हो गए। आगे महंत जी ने कहा, पागल है क्या? गरीबदास, नमकहीन आलू को अच्छे नहीं लगते हैं, सौंधापन मिलता है। देखो, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतार कर रख देना, तभी भोजन ग्रहण करना। गरीबदास ने कहा, हीरा? कैसा हीरा? महंत जी बोले, तुम्हारे गले में पहनने के लिए मैंने एक शालिग्राम जी की ताबीज़ बनाकर बांध कर दी थी ना, उसे हीरा कहते हैं। वह ताबीज़ कहाँ है? तेरा गला तो सूना सूना है। गरीबदास ने कहा, गुरुजी, मैंने उसे उतार कर कब का फेंक दिया। अब यह सुनते ही गुरुजी को बड़ा ही गुस्सा आया। वे बोले, तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, कहाँ फेंक दिया?
गरीबदास बोला, गुरुजी छप्पर पर उठाकर फेंक दिया मैंने। गुरुजी बोले कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो, अब उसे कहाँ फेंक दिया? गरीबदास ने कहा, गले में पत्थर बांधने से क्या कोई फ़ायदा होता है गुरुजी? मुझसे सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान चली जाएगी, इसलिए मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। तब यह सुनकर गुरुजी ने बोला, अरे राम राम, चेला है कि चेला है, कहाँ फेंका तुमने सालिग्राम जी को? लेकर आ मेरे पास। गरीबदास घबरा गया, उसे लगा कि यह बड़े साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज़ खोज कर लाया और गुरुजी को सौंप दिया। महंत जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, समझे? इस कपड़े के भीतर सालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। गरीबदास बोला, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। गुरुजी ने कहा, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज़ को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ और भोग लगाओ, फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा, समझ गया गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा तो अब हीरा तेरे गले में बांध देता हूँ। अब गुरुजी की यह बातें सुनते ही गरीबदास ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं इसे गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दबा दिया तो मैं क्या करूं? वो तो छलिया है, कभी भी छल कर सकते हैं। आप ऐसा करिए गुरुजी की मेरे कमर में बांध दीजिए। तब महंत जी ने कहा, कमर में नहीं, आओ तुम्हारे बाजू में बांध देता हूँ। देखो गरीबदास, तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज़ बाजू बंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सिर आटा और 20 आलू लिए, आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। और फिर महंत जी ने उसे एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना। अब सभी गायों को लेकर गरीबदास नदी के रास्ते चल पड़ा। जब दोपहरिया हुई तो गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू को भूनकर भरता बनाया, चारों ओर थोड़ा थोड़ा रख दिया और सुंदर सुंदर पत्तों को लाकर उसका पत्तल बना दिया। उसी पर चारों बाटी को रखकर उसने मूर्ति के सामने रख दी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की, फिर कहा, हे गोपाल जी, आओ भोग लगाओ। अब फिर आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों पड़ी है, एक भी कम नहीं हुई, एक भी रोटी कम ना हुई, अर्थात गोपाल जी ने तो भोग लगाया ही नहीं। वो समझ गया। अब सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद कर दिए, फिर वही प्रार्थना की कि हे गोपाल जी, आइए और भोग लगाइए, मुझे बड़ी भूख लगी है। मगर एक भी बाटी वहाँ से कम न हुई। गरीबदास जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक वह भी भोजन नहीं करेंगे। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार वह दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बज गए। भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए मनाते मनाते रह गए। अब फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है और यह नादान भी है। अब उसकी नादानी और भक्ति भोलापन देखकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास ने जब नेत्र खोला तो देखता है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है और वहाँ पर पड़ी बाटी खा रहा है। गरीबदास ने कहा, गोपाल जी, आप तो बड़े ही ढीठ है, आपने तो मुझे भूख के मारे मार डाला और जल्दी प्रकट नहीं हुए। क्या आप पहले प्रकट नहीं हो सकते थे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब की बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो पहले बुलाने में ही मैं आ जाऊंगा। चटपट एक बाटी खाकर खड़े हो गए। बोले, तुम भूखे तो नहीं रह कर जाओगे ना गरीबदास, जो बचा है उसे खा लो। गरीबदास ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, एक बाटी बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा रानी भी आएंगी तो तुम उनके लिए 2 बाटी और भी बना देना। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक तो आधा सिर की ही थी। आज वह थोड़ा सा भूखा रह गया। फिर अगली एकादशी आई, तब महंत जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, गुरु जी, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी भी आनेंगी, तो पाव भर आटा और दे दीजिए। गुरु जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए कुछ भी कह रहा है। 3 पाव आटा तौल करके दे दिया, आलू भी तौल करके दे दिया। बाबा जी ने उसकी बात नहीं समझी। प्रिय भक्तों, फिर से उनके साथ वही सब लीला फिर से हुई। उसने 6 बाटी लगाई
ऊपर से नमकीन आलू का भरता रखा। जो ही ठाकुर जी को बुलाया त्यों ही ठाकुर जी और ठाकुरानी सहित आ गए। अब 2 टिक्कर 2 भोग लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबदास, परंतु अब की बार जो एकादशी आएगी ना, उसमें शेर भर आटा और लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद रखी। फिर इसके बाद तीसरी एकादशी आई। अब की बार ठाकुर जी और राधा जी के साथ 2 मूर्तियां भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी सहित चारों पधारे। अब चारों ने 4 बाटी खा ली। अब इस बार 2 बाटी देखकर गरीबदास मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुरानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। अब इसके बाद जब सब लोगों ने खा पी लिया, तब हंसकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गरीबदास से कहा, गरीबदास, मैंने कहा था ना कि अब की बार सिर भर आटा लाना। खैर, अब की एकादशी अब आएगी, तब 1.5 सर आटा लाना। तब गरीबदास बोला, क्यों भगवान जी। श्री कृष्ण जी बोले, मेरे 2 सखा मनसुखा और सुदामा जी भी आएंगे। यह सुनते ही गरीबदास बोला, नहीं प्रभु, उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको और ठाकुरानी जी को तो भोग लगाता हूँ, पूरे खानदान भर को नहीं, समझे प्रभु जी। आपको अब किसी और को लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, अब की बार आटा ज़्यादा लाना। अब हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नियों के साथ गोलोक चले गए। ऐसे ही करते करते 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई। तो गुरु जी ने कहा, बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी है, तुम नदी किनारे जाकर वहीं अपने लिए भोजन बना लेना। अब यह सुनते ही गरीबदास बोला, हे गुरु जी, रोज रोज एकादशी आ जाती है, मैं तो तंग आ गया, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तब गुरु जी ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है। गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है गुरु जी, वही जानता है मुझे क्या तकलीफ है। गुरु जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव आटे का रोटी खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहर में आधा सेर भी नहीं खाते थे। वन में 3 पाव से भूख तुम्हारी नहीं मिटती। तुम आटे का क्या करते हो, आटे को बेचते तो नहीं। गरीबदास बोला, नहीं गुरुजी, मैं सब आटे की रोटी बनाकर नहीं खाता हूँ। वहाँ तो ठाकुर जी का पूरा खानदान आता है, वे लोग भी खाते हैं। कभी 2 जन आते हैं तो कभी 4 जन आते हैं, कभी 6 प्राणी आते। अब की बार आप 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। आपकी महंत जी ने उसे 1.5 सेर आटा दे दिया और फिर सोचा कि आज दोपहर में छिप कर देखता हूँ कि बाकी आटे का ये करता क्या है, फेंक देता है या बेच देता है। आटा लेकर वो गुस्से में गरीबदास जंगल की ओर चल दिया। दोपहर हो गई। मंदिर के महंत जी छिप कर उसका पीछा कर रहे थे। छिपते छपाते वो वहाँ पहुँचे जहाँ गरीबदास आटे का रोटी बना रहा था। एक झाड़ी में छिपकर महंत जी बैठ गए और गरीबदास के क्रियाकलाप को देखने लगे। उन्होंने देखा कि गरीबदास तो सभी आटों का बाटी बना रहा है। आटा तो बचा ही नहीं था और उसने आलू का बिना नमक वाला भरता बनाया और उस बाटी पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। उसके बाद ही दोनों हाथ जोड़कर जो ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही वहाँ गुरुजी ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सब ने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े लिए और थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं बचा। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा चमत्कार महंत जी तो देखकर एकदम भौचक्के रह गए। महंत जी का मानो पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार भोग लगाते हुए लीला करते देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार सब लोगों ने जब भोजन किया, वहाँ से सब लोग चले गए। अब गरीबदास भूखे पेट वहाँ पर मन मार कर बैठ गया। तभी वहाँ पर गुरुजी आ गए और उसके पैर पकड़कर रोने लगे। अब यह नई आफत देखकर बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। तब गुरुजी ने महंत जी से कहा, धन्य हो जो तुमको भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। प्रत्येक एकादशी को तुम उनका साक्षात दर्शन करते हो, उन्हें भोग लगाकर खाते हो। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी मैंने गोपाल जी को नहीं देखा। आज से मैं तुम्हारा चेला हो गए और तुम आज से मेरे गुरु हो गए। आप यह क्या कह रहे हैं। गरीबदास घबराने लगा। अब तो कहते थे कि अब मैं आटे को बेचता हूँ,
तो महंत जी ने कहा, मैं पापी हूँ, मैंने अपना सारा प्रभुत्व त्याग चुका हूँ, मुझसे कहीं बड़ी तुम्हारी भक्ति है। अब मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास गायों को लेकर महंत जी के साथ मंदिर गया। गरीबदास के बहुत रुकने पर भी महंत जी ने अपनी महंत की पदवी उसे दे दी। दूसरे दिन से ही महंत जी गाय चराने लगे। शहर वालों को यह सब घटना जब मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और भी बढ़ गई। अब पूरे नगर के लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से गरीबदास के पास भी बुद्धि का आगमन हो गया। वह उस मंदिर को बहुत बड़ा प्रसिद्ध महंत हो गया। आइए अब एक बार प्रेम से बोलते हैं, विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम रसपान करेंगे पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मुझसे किया, अतः अब आप कृपया करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इस बारे में समस्त जानकारी बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जिसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मनी एकादशी होती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में हैहर वंश में कीर्तिवीर नाम के राजा महिष्मति पुरी में राज करते थे। उनकी 1000 पत्नियां थीं, किंतु संतान कोई नहीं थी जो राजभार संभाल सके। देवताओं, पितरों, साधुओं के निर्देशानुसार विभिन्न व्रतों के अनुष्ठान करने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने तपस्या करने का निर्णय लिया। वे अपने मंत्रियों को संपूर्ण राजभार देकर राजसी वेश त्याग कर और तपस्या को चले गए। महाराज के साथ उनकी बड़ी रानी को, जो कि इक्ष्वाकु में उत्पन्न महाराजा हरिश्चंद्र की कन्या थी, पद्मनी थी, ने भी उनका अनुसरण किया। उन दोनों ने मंदराचल पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक घनघोर तपस्या की थी। तपस्या करने के पश्चात महाराज का शरीर एकदम कमजोर हो गया था। इधर महारानी पद्मनी ने भी महासाध्वी अनुसैया से विनती कर पूछा, हे साध्वी, मेरे पति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु फिर भी सर्व दुख विनाशकारी भगवान केशव देव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके मुझे किसी ऐसे व्रत का उपदेश दीजिए कि जिससे पालन करने के पश्चात श्री हरि हम मुझ पर प्रसन्न हो जाए। पति परायणा साध्वी अनुसैया राजा पद्मनी की प्रार्थना सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई एवं रानी से बोली, 32 महीने बाद एक बार अधिक मास आता है। इस महीने में पद्मनी एवं परमा नाम की 2 एकादशियाँ आती है। इन एकादशियों के व्रत का पालन करने पर पुत्रदाता भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अनुसैया देवी के कथन के अनुसार पद्मनी ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत पालन किया। तब भगवान केशव देव गरुड़ पर सवार होकर रानी के समीप आ गए। उन्होंने रानी से वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी ही श्रद्धा से भगवान की स्तुति वंदना की तथा पति देव की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए निवेदन किया। भगवान ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। अधिक मास को मेरे नाम पर ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस पवित्र महीने के समान अन्य कोई महीना मुझे प्रिय नहीं है। इस महीने की एकादशी को मुझे अत्यंत ही प्रिय है। आप लोगों ने इस व्रत का सही विधि विधान से पालन किया, अतः आपके पतिदेव को आपका अभिलाषित वर अवश्य दूंगा। राजा को इच्छा अनुसार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कालांतर में उसकी रानी के गर्भ से महाराजा कीर्तिवीर का पुत्र कार्तवीर अर्जुन का जन्म हुआ। तीनों लोक में कार्त्या अर्जुन के समान कोई बलवान नहीं था। इसी कार्त्या अर्जुन ने रावण को युद्ध में परास्त किया था। उस प्रकार एकादशी व्रत करने से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार
पद्मनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। समापन विष्णु चालीसा और आरती के साथ करेंगे। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।